हेलो दोस्तों, राम राम। एक बार फिर एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको ग्रामीण एरिया के कुछ फसलों का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखिए, ये गांव का हिस्सा है। इधर ऊपर बारिश का माहौल बना हुआ है। ये बाजरे की फसल है। वहाँ कुछ निनाण निकाल रहे हैं। ये हमारे बागाराम जी निनाण निकाल रहे हैं। इधर ये एरिया है पूरा का पूरा। देखिए, उस साइड में रामवीर भाई लगा हुआ है। आगे थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ कि नहीं। यहाँ वो देखो, वो आंटी जी और रामवीर भाई लगा हुआ है। रामवीर भाई की पहली बारिश में जो मूंग बीजे गए थे, उसके बाद इधर अंकल जी बागाराम जी, वैसे तो ये मौसा है मेरा, और मेरी मौसी लगी हुई है। इन्होंने भी बाजरी बीजी थी। ये भी मेरी मौसी का खेत है, मौसे का, रणवीर मौसे का। ये खेड़ा है, इसमें बाजरी थोड़ी छिपी है। देसी बाजरी दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई खाद का यूज़ नहीं किया गया। ये सिर्फ खाने के लिए। कि आगे देखो, आगे कुछ ये हमारे दादाजी मैदाराम जी पुनिया का ट्रैक्टर खड़ा है। वे उनका घर है, खेड़ों में बसे हुए। आगे देखिए आप दोस्तों, पूरा का पूरा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो उधर आपको बीच में से शायद दिख रहा होगा, ये उधर एक सूर फार्म है। वो शायद कैमरे की नज़र में नहीं आ रहा है, पूरा पकड़ में नहीं आ रहा है। वो आना चाहिए था। दोस्तों, तो ये बात है। देखिए कितना मतलब शांत और अच्छा नज़ारा है। आप देख रहे हो, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, अलग अलग तरीके के खरपतवार हैं जो कटाई के द्वारा निकाल दिए गए हैं। अब आगे देखिए आप, ये इधर वाला जो हिस्सा है, यहाँ एक मकान तैयार हो रहा है। वो जयवीर अंकल जी का है, ये तैयार कर रहे हैं। और अपने वाले में थोड़ा सा, जो बीच में थोड़ा लगा हुआ ना, ये इसमें भाइयों गंवार है। जो बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा लाई धरती, उसमें गंवार है। तो ये जो फसल है, ये पहली बारिश की फसल है। इसमें अभी क्या है, अभी बारिश की सख्त आवश्यकता है। आज या कल में बारिश शायद हो भी जाए। ये देखो कैसे पक्षी उड़ रहे हैं, इस वातावरण का आनंद ले रहे हैं। और बाकी आप सभी को भी पता है कि सुबह का जो मटेरियल है, बड़ा जो इन्वायरमेंट में जो वो है, बड़ा ही मतलब एक प्रकार का अलग सिस्टम हो जाता है। इधर ये वाला मकान हमारे बलवान अंकल जी का है। ये देखो ये वाला। तो सब खेड़ों में बसे हुए हैं। खेड़ों की धरती बोली जाती है इनको, क्योंकि गांव के पास वाली जो ज़मीन होती है, उनको खेड़ा नाम दिया जाता है। तो ये सिस्टम है। और यहाँ ये बाजरी है, इधर वाले में भी बाजरी है। ये मैं आपको दिखाने का कष्ट था कि सुबह सुबह आपको ये ग्रामीण इलाके का इन्वायरमेंट में आपको दिखा दूं, कैसा आपको दिखाई दे, किस प्रकार आपको अच्छा लगे। गांव में क्या करते हैं अभी, सभी लोग सुबह खेती निनाण के लिए निकल गए। सभी अपने अपने खेतों में मिलेंगे आप। आजकल क्या है कि दोपहर 12 बजे तक करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर 3 बजे जाते हैं, 7 बजे तक। लोग खेतीबाड़ी पे बड़ा जोर दिया हुआ है, क्योंकि किसान ही है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग बता रहा हूँ आपको 70% हिस्सा अपनी कृषि का है। जो कृषि की उपजों से ही मतलब किसान की देश की आर्थिक स्थिति बढ़ती है। हम अलग अलग प्रकार की पैदावार करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलों, जो दालें हैं, और भी जो जैसे फ्रूट्स हैं, और भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो कृषक को उत्पादित करके देश को समर्पित करता है। और उनका क्या करता है, देश क्या करता है, उसमें अच्छी क्वालिटी की जो गुणवत्ता वाले होते हैं, वो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे देश में ज़्यादा होता है। और जिस देश में विदेशी मुद्रा का भंडार ज़्यादा होता है ना, उस देश की आर्थिक इकोनॉमी आपको पता है सर्वोच्च होती है। क्योंकि वो विदेशी मुद्रा का भंडार तब होता है जब हम दूसरे देशों को अपने देश में बनी हुई चीज़ों का क्या करें, निर्यात करें। यही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था और बता रहा हूँ। तो भाइयों, ज़रूरी नहीं सब लोग के नौकरी लगे, किसानी भी ज़रूरी है। किसान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या खाओगे आप, अनाज
अनाज लोगे तो फिर अनाज महंगा हो जाएगा, क्योंकि किसानी नहीं करोगे तो देश का विकास कैसे होगा। इसलिए खेती करनी तो ज़रूरी है। जिसके 5 बीघा है तो वो भी करो, 10 बीघा है ज़मीन है तो वो भी करो। तो ये तो मेरा पर्पज़ था आपको सुबह का दृश्य से दिखाना, और गांव का परिवेश में, ग्रामीण इलाके में सुबह सुबह क्या खेतीबाड़ी में लोग क्या कर रहे हैं, निनाण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सभी को एक बार फिर राम राम। जय हिंद, जय भारत।